हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग पे करेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो वो पहला टॉपिक क्या होता है? वो पहला टॉपिक होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? संकरण। मैं दोनों बोर्ड के लिए लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे कि यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपको पता चले। देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे इजी जो पॉइंट होता है वो होता है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। n=1/2 b+m-c+a। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी क्या है? इसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसको हम ग्रुप नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर किसका है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? अगर हम ये बात करें तो सेंटर एटम की बात है। जो सेंटर एटम होगा उसका आपको क्या देखना है कि वो ग्रुप नंबर क्या है। सेंटर एटम कौन है? जो अकेला है। एम की बात करें तो एम यहाँ पे क्या है? आपका एक मोनोवैलेंट एटम है। मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो। अगर हम डोनेट करने की बात करें तो वो फर्स्ट ए होता है, और गेन करने की बात करें तो सेवन्थ ए होता है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेवन्थ ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, उसको हमें एम की जगह रखना है। किसकी जगह रखना है? एम की जगह। तो फर्स्ट ए में कौन है आपका? वो आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। अगर हम सेवन ग्रुप की बात करें तो सेवन ग्रुप में कौन आता है? आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटीवी ले लेते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव, सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना आपको माइनस करना है। और ए का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना आपको क्या करना है? ऐड करना है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो इस फॉर्मूले को याद करिए। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। पहला टॉपिक जो इसका वो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू निकालना है। एन इक्वल क्या है? 1/2 b+m-c+a। बी क्या है? बी यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर है। जो सेंटर एटम, सेंटर एटम का जो अकेला है उसको ग्रुप नंबर देखना है। मोनो, एम की जगह मोनोवैलेंट एटम देखना है। सी का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ए का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें एक काम करना है कि इस एन की वैल्यू को जब आप निकालेंगे तो ये याद रखिए, अगर ये एन की वैल्यू अगर 2 आती है तो क्या होगा आपका? sp। 3 आती है तो क्या हो जाएगा आपका? sp2। 4 आती है तो आपका क्या हो जाएगा? sp3। 5 आती है आपका क्या होगा? sp3d। 6 आती है आपका क्या हो जाएगा? sp3d2। और बेटा 7 आती है तो क्या हो जाएगा आपका? sp3d3। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आप कम से कम 5 बातें सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, उसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, मैंने मान लीजिए सबसे शुरू में इजी सा एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा CH4। मैंने कहा CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप पहले एन का काम करेंगे। अब सेंटर एटम कौन है? जो अकेला है। अकेला कौन है? कार्बन है। कौन से ग्रुप का है? 4 का। आपने 4 लिख लिया। इसे लिखने के बाद ये देखिए कि जो सेंटर एटम के साथ अटैच है, कौन अटैच है? हाइड्रोजन है। तो जो सेंटर एटम के साथ अटैच है, क्या वो इनमें है? जी बिल्कुल है। कितना है? 4 है। तो जितना है उतना लिख दीजिए। देखिए, जो सेंटर एटम के साथ अटैच है वो इनमें होना चाहिए। इनमें होना चाहिए। अगर वो इनमें नहीं है, वो इनमें नहीं है, तो फिर उसको नहीं लिखेंगे। अभी बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे तो है। कितना है? 4 है। 4 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे 1/2 इक्वल कितना है? 8। तो एन की वैल्यू कितना आ गई? एन की वैल्यू 4 आ गई। जब एन की वैल्यू 4 आ गई तो 4 पे कैसा होगा? sp3 हो जाएगा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ TeCl4, इसमें क्या होगा? अब एन इक्वल कितना है? 1/2। अब टी कौन से का? 6 का है। Cl है। Cl इसमें है जी बिल्कुल है। कितना है? 4। उसको ऐड कर लो।
एन की वैल्यू कितने आ गई 5, 5 पे क्या होता है sp3d। इस तरह से निकालना है। मान लीजिए मैंने कहा आपसे XCO4 में क्या होगा, तो n इक्वल कितना है 1/2, जिनोन कौन से का 8 का, कौन जुड़ा है ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन इनमें है, इनमें नहीं है, तो जो इनमें नहीं है उसको छोड़ दीजिए। सेंटर एटम के साथ सिर्फ उसको देखना है जो इनमें अटैच है, तो सेंटर एटम के साथ ऑक्सीजन तो इसमें नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो n का वैल्यू कितना हो गया 4। अब 4 पे क्या होता है आपका sp3। इस तरह से निकालना है। अब नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात आपको ये देखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा XCF6 है कि इसमें कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कैसे करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, उससे पहले एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखिए अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे मैं कहूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करना है n इक्वल 1/2, नाइट्रोजन 5 का है, कितना हाइड्रोजन है 4, प्लस को क्या करिए माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये किया आपने 1/2। अब ये कितना हो 9 माइनस 8 आ गया, कितना हो गया n इक्वल 4 हो गया, तो 4 पे क्या होगा आपका sp3। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ निगेटिव वाला दे दिया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो n इक्वल कितना होता है 1/2, कार्बन कौन से का है, कार्बन 4 का है, ऑक्सीजन को लेते नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि जो सेंटर एटम के साथ अटैच है वो फर्स्ट ए या 7A ग्रुप का होना चाहिए, फर्स्ट ए या 7A ग्रुप से अलग है उसको छोड़ दीजिए। माइनस को क्या करते हैं प्लस, तो n का वैल्यू 3, 3 पे क्या गया sp2। इस तरह से आपको करना है। अब हम अगर इस XCF6 की बात करें, इसमें हम कहें कि कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको इसके लिए क्या करना है, पहले आपको इसके लिए n निकालना है। n कैसे निकलेगा, सेंटर एटम जिन्होंने कौन से का 8 ग्रुप का है, कितना जुड़ा है 6, तो 1/2 इंटू 14, तो n कितना आ गया 7, 7 पे कैसे होता है sp3d3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो जो n की वैल्यू आई है आपके पास उसको तो ऊपर लिख दीजिए, जो सेंटर एटम के साथ अटैच है, कौन अटैच है फ्लोरीन है, कितना है 6, उसको इसके नीचे लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, फिर से देखिए जो n की वैल्यू है वो ऊपर लिखिए, जो सेंटर एटम के साथ अटैच है उसको नीचे लिखिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करके जो आएगा वो आपका क्या होगा नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो माइनस किया है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ये चीज आपको याद रखनी है। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे TeCl4, तो n इक्वल 1/2। अब Te की बात करें तो Te कौन से का है 6 ग्रुप का है, कितना अटैच है 4, तो कितना आ गया n इक्वल, ये 10 आ गया आपका, तो n इक्वल कितना आ गया आपका 5। तो 5 की बात करें तो 5 पे क्या होता है आपका sp3d। अब ये तो 5 आ गया है, अटैच कितना है 4, तो ये कितना आ गया आपका लॉन पेयर 1 आ गया। तो जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, याद रखिए यहाँ पे एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जिस पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अगर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा अनसिमेट्रिकल होगा। तो TeCl4 कैसा है आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि SiCl4 कैसा मॉलिक्यूल है, तो n इक्वल क्या करेंगे आप 1/2, सिलिकॉन कौन से का 4th ग्रुप का है, कितना अटैच है 4, तो n इक्वल कितना आ गया 4, 4 पे क्या है sp3।
अब n का वैल्यू कितना आया है 4, अटैच भी कितना है 4, तो 4 में से 4 गया 0, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो याद रखिए उसका डाइपोल मोमेंट भी 0, और वो कैसा हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, इस बार ये क्वेश्चन आया भी था नीट 2022 में, उन्हें पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्वेश्चन में जो आंसर था वो XeF2 था। क्योंकि देखिए आप जब भी कभी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो याद रखिए हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप किसी उसमें निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई, अटैच कितना है 2, तो लॉन पेयर कितना आ गया 3, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 3 था। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से, जो मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला बताया n = 1/2 b + m - c + a से आप कितनी बातें निकाल सकते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने, हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आपने बॉन्ड पेयर, तीसरा आपने लॉन पेयर, फोर्थ आपने निकाला उसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया अगर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा अनसिमेट्रिकल, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कैसे होगा सिमेट्रिकल। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनसिमेट्रिकल, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्रिकल। तो ये बताया, और लास्ट बात मैंने इसमें क्या बताई नेचर, और नेचर में मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट नहीं है तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा 0, और वो कैसा होगा आपका सिमेट्रिकल। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट नॉट 0, और कैसा होगा अनसिमेट्रिकल। तो इस फॉर्मूले से आपको 5 बातें आपको मिल गई हैं, और इन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट कभी हर साल क्या है नीट में मिलता है आपको। कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, कभी बॉन्ड पेयर पूछ लेता है, कभी लॉन पेयर पूछ लेता है, कभी डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है, तो कभी नेचर पूछ लेता है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो हम आपसे MOT के बारे में बात करेंगे। उसके लिए भी बहुत खास शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर में एक फॉर्मूले से ये 5 बातें बताई हैं, वैसे ही MOT के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर और नेचर निकालना सिखाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरी MOT समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है।